हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन के चलते इस समय सभी कक्षाएं ऑनलाइन चल रही हैं। अतः मैं कल नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वीडियो अपलोडिंग में समस्या आ रही थी। अतः आज से डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर हिंदी में पढ़ाऊंगा। इसके साथ ही साथ मैं बीच बीच में शांति शिक्षा जो मुझे पढ़ाना है उसका भी वीडियो अपलोड करूंगा। एक सुझाव है आप सभी से कि जितने भी हम लोग वीडियोस डालते हैं उनका रियल में रिप्लाई नहीं आता है। कहने के लिए बस यस मैम, यस सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, ये कहने से नहीं। जब तक आप वीडियो व्यू नहीं करेंगे, जब तक आप वीडियो से संबंधित कुछ यदि आपको लगता है कहीं डाउट है तो वो डाउट नहीं पूछेंगे, तब तक हम लोग मोटिवेट नहीं होंगे। इसलिए आप लोगों को एक सुझाव है कि वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो जितने भी डाले जा रहे हैं बहुत मेहनत करने के बाद वो वीडियो बनाए जाते हैं। बहुत संक्षिप्त संसाधन है हम लोगों के पास में घर में। रीडिंग मटेरियल भी उतना अच्छा उपलब्ध नहीं है, किंतु फिर भी कैसे भी करके कोशिश की जा रही है। तो हम लोग यदि इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप लोग थोड़ी मेहनत तो कर ही सकते हैं कि इन वीडियोज़ को देख लीजिए, उनके नोट्स तैयार करिए, पढ़िए। थर्ड सेमेस्टर का कोर्स पूरा हो गया है, लेकिन फिर भी कहीं आपको असुविधा हो रही है, कुछ रिवीजन करवाना हो, तो उसके लिए भी आप लोग व्यक्तिगत रूप से मिस कॉल कर सकते हैं या लिख के कह सकते हैं कि सर ये चैप्टर एक बार दोबारा रिवाइज करवा दीजिए, तो बिल्कुल होगा। तो आइए चलते हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर विषय हिंदी में। हिंदी का जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंतर्गत, फर्स्ट यूनिट अनिवार्य संस्कृत है, उसके अंतर्गत वर्ण विचार का चैप्टर है। तो आइए पढ़ते हैं वर्ण विचार। यद्यपि वर्ण विचार आप सब पढ़ चुके हो, डीएलएड फर्स्ट सेम में भी है, सेकंड सेम में भी है थोड़ा बहुत, थर्ड सेम में शुरुआत बाद में है थोड़ा सा, किंतु फिर भी अनिवार्य संस्कृत और हिंदी में बहुत अधिक समानता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि संस्कृत से ही हिंदी निःसृत है, अतः बहुत अधिक समस्या नहीं आएगी। किंतु फिर भी जो भिन्नता है उसको दृष्टिगत रखते हुए वर्ण विचार टॉपिक पढ़ाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो बात करते हैं वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की परिभाषा क्या है। परिभाषा के अंतर्गत वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जैसे अ, ई, च, क, ख आदि। तो बात आ गई समझ में, वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। ध्वनि जो कुछ भी हम मुंह से बोलते हैं वो सब की सब ध्वनियां होती हैं, और इसका जो लिपिबद्ध रूप है, इसी ध्वनि को यदि लिपिबद्ध रूप कर दिया जाए, मूर्त रूप हो जाएगा, तो वो वर्ण कहलाएगा। अतः भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं और इन्हीं ध्वनि प्रतीकों को वर्ण भी कहा जाता है। तो एक और परिभाषा हो गई वर्ण की। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं और इन्हीं ध्वनि प्रतीकों को वर्ण कहा जाता है। एक और परिभाषा देख लीजिए, अर्थात वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो बात आ गई समझ में। जैसे आप लोग राम लिखते हो, राम शब्द में 4 ध्वनियां हैं, र हलंत, बड़ा, म हलंत, छोटा। तो ये चारों ध्वनियां जब लिपि रूप में, लिखित रूप में होंगी, तब होगा राम। सब मिला करके क्या हो जाएगा, राम। और यही लिखित रूप ही वर्ण कहलाएगा। अर्थात इसमें 4 ध्वनियां हैं, अर्थात इसमें 4 वर्ण हैं। तो आ गई समझ में वर्ण किसे कहते हैं। अब बात करते हैं वर्णमाला। तो प्रत्येक भाषा में वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम होता है जिसे वर्णमाला कहते हैं। चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, कोई भी भाषा हो। अंग्रेजी में वर्णमाला किस क्रम में होती है, A B C D E F, इस तरह से। हिंदी में हिंदी भाषा में
वर्णमाला किस प्रकार से होती है? छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, फिर व्यंजन की तरफ चलें तो का खा गा घा अंगा। इस प्रकार से ये जो व्यवस्थित एक क्रम तैयार किया जाता है, इस व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अब बात करते हैं वर्णमाला के भेद। तो वर्णमाला के प्रमुख रूप से वर्ण के प्रमुख रूप से दो भेद माने जाते हैं। एक स्वर, जिसे संस्कृत में अच कहते हैं, और दूसरा है व्यंजन, जिसे संस्कृत में हल कहते हैं। अर्थात संस्कृत भाषा में स्वरों को अच और व्यंजनों को हल कहते हैं। संस्कृत में स्वर की संख्या कितनी है? 13। व्यंजन की संख्या कितनी है? 33। तो कहने का अर्थ ये है कि संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर, 33 व्यंजन और 4 संयुक्त वर्ण हैं। अर्थात इनकी कुल संख्या कितनी हो गई? इनकी कुल संख्या हो गई 50। किंतु माहेश्वर सूत्र के आधार पर स्वरों की संख्या 9 मानी गई है। इसमें से मूल स्वर आ, ई, उ, री 5 और संयुक्त स्वर जो मूल स्वरों की सहायता से व्युत्पत्त किए गए हैं, तो ये हैं ए, ओ, ऐ, औ। 4 ये 5 मूल स्वर, 4 संयुक्त स्वर। इनकी संख्या कितनी हो गई? 9। तो कहने का अर्थ ये है कि माहेश्वर सूत्रों के आधार पर स्वरों की संख्या 9। अब बात आती है स्वर की परिभाषा क्या है। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण हेतु किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, स्वर वर्ण कहलाते हैं। व्यंजन की क्या परिभाषा हो जाएगी? वे वर्ण जिनके उच्चारण हेतु किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। ऐसे भी कह सकते हैं, वे वर्ण जिनके उच्चारण हेतु किसी अन्य या किसी स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। स्वर वर्ण में वे वर्ण जिनके उच्चारण हेतु किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, स्वर वर्ण कहलाते हैं। जबकि व्यंजन इसके थोड़ा सा विपरीत हो जाएगा। उसकी परिभाषा में वे वर्ण जिनके उच्चारण हेतु किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अब बात करते हैं संस्कृत स्वर वर्ण कौन कौन से हैं। तो ये देख लीजिए, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री बड़ी री, ए, ऐ, ओ, औ। और 2 इसमें भी अयोग वा वर्ण माने जाते हैं, अंग और आहा को। व्यंजन वर्ण देख लीजिए। व्यंजन वर्ण का से मा तक के सभी वर्गीय वर्ण, का वर्ग के 5, चा वर्ग के 5, टा वर्ग के 5, ता वर्ग के 5, पा वर्ग के 5। इनकी संख्या सभी की मिला के हो गई 25। और 4 अंतस्थ व्यंजन 11 लावा और 4 ऊष्म व्यंजन शा, शा, सा और हा। अर्थात 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 8 ये, 25 8 33। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, छत्र, ज्ञ, स्रा। इनका निर्माण कैसे हुआ? तो छा का निर्माण हुआ है का हलंत और शा षटकोण वाले के संयोग से। त्रा का निर्माण हुआ है ता हलंत और रा के संयोग से। ज्ञा का निर्माण हुआ है जा हलंत और इया के संयोग से। स्रा का निर्माण स्त्री वाला जो लिखते हैं, स्रा का निर्माण शा हलंत और रा के निर्माण से। तो इस प्रकार से ये अनिवार्य संस्कृत का जो वर्ण विचार चैप्टर है वो समाप्त होता है। एक हिंदी में भी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों ने कहा था कि सर दोबारा से फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी आप पढ़ा दीजिए, कुछ बच्चों ने कहा था। तो हमने एक वर्ण विचार हिंदी में भी वीडियो बनाया है, वो भी हम अपलोड आप लोगों के लिए कर देंगे, जिससे जो भी हिंदी से संबंधित समस्या है उसका निराकरण आप लोग कर लीजिए, उसको देख लीजिए, एक बार पुनः रिवीजन कर लीजिए। तो संस्कृत का जो फर्स्ट टॉपिक है अनिवार्य संस्कृत के अंतर्गत वर्ण विचार, ये समाप्त होता है। अगले दिन फिर नया वीडियो आएगा आपके पास। तो ये वर्ण विचार संस्कृत का और हिंदी का दोनों ही वीडियोज आपको मिल जाएंगे। आप उसको YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको देखिए, ज़रूर देखिए, पढ़िए और उसके नोट्स बनाइए। कहीं